जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथा छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से आप सभी को सुनाई जाएगी। इसे आप सभी लोग जरूर सुने। कथा सुनने से पहले जानते हैं आषाढ़ मास के बारे में। हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ कहलाता है। साल 2024 में आषाढ़ मास की शुरुआत 23 जून रविवार से हो रहा है, जो कि 21 जुलाई रविवार तक रहेगा। धार्मिक दृष्टि से इस महीने का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आषाढ़ महीने में देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए विश्राम करने चले जाते हैं। इसके बाद सृष्टि का संचालन महादेव जी करते हैं। इसलिए इस महीने में शिव जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ मास से ही होती है। आषाढ़ मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ के महीने में तामसिक चीजों का त्याग कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के प्रथम अध्याय की कथा को। सूत जी बोले, पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ याग आदि किया करते थे। उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ से राजा ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयं भुव ब्रह्मा जी ने जिन अग्नि अष्टोम यज्ञ आदि का प्रतिपादन किया है, उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। सुत जी कहते हैं, त्रिशंकु का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहाँ उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरु पुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आप लोगों को भी मैं शीघ्र ही छोड़ दूसरे पुरोहित का वरण करूंगा। यह सुनकर वे सभी गुरु पुत्र कुपित हो उठे और कठोर वाणी से बोले, पापी, तूने हितैषी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदित चंडाल हो जा। उनका यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत एवं विकराल शरीरधारी चंडाल हो गए। अपने को विकृत चंडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे, सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं। किस उपाय से आज मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय अपने नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर ठहर कर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर श्राप संबंधी सब बातें बताईं। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोक मग्न हो गए और रोने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो
तो अब मेरे पुत्र का मंत्रित्व स्वीकार करो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, अतः शांत चित होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदैव स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सुत जी कहते हैं, तदंतर त्रिशंकु ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचावे। ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दृष्टिगोचर हुआ, जो सब ओर से फूले फले वृक्षों द्वारा घिरा था। वहां नेवले, सर्पों, उल्लू, कौवों, बिलाव, चूहों के और ब्याघ नाना प्रकार के मृगों के साथ खेल रहे थे। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े हो अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, विप्रवर, मैं श्राप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूँ। विश्वामित्र बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ अथवा उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें श्राप क्यों दिया? तुमने उनका क्या अपराध किया था? त्रिशंकु ने कहा, मुने, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाना हो सके। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांतर ग्रहण किए बिना इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा यह विचार जानकर वे बोले, जिससे तुम्हारा भला हो वह करो। तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे श्राप देकर चंडाल की दशा में पहुंचा दिया। मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपका स्मरण किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुने, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः आप मुझ दुखिया के दुख निवारण का कोई उपाय करें। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ कराऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्ग लोक में चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चंडाल से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाओ। यूं कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश दे तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चंडालत्व से छुटकारा न पा सके। यात्रा करते हुए वे दोनों आबू पर्वत के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वहीं मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी से भेंट हो गई। विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडेय जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे यह कौन दिखाई देता है? विश्वामित्र जी बोले, मुने, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु हैं। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध करके इन्हें चांडाल की दशा को पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है
कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ सब तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु ये अभी तक पवित्र न हो सके। अतः अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, यदि ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं न जाइए। इस पर्वत से नेतृत्व कोण में आनर्त देश के भीतर एक स्थान है जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले स्वर्णमय शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में जो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर इस शिवलिंग को भी लोक में हाटकेश्वर कहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, वही पाताल गंगा जल है जो रसातल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। तत्पश्चात त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके चंडालत्व से मुक्त एवं शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडेय जी का यह वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में नहलाया। स्नान करने के पश्चात हाटकेश्वर का दर्शन करके वे चांडालत्व से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चांडालत्व से छुटकारा पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूँ तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यहीं मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार की। तब वे ब्रह्मा जी के समीप जा उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सकें। अतः आप शिव, विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारें। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, देहांतर ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख अग्नि हैं। वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर हम लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। अतः राजा अग्नि मुख में ही आहुति दें। फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के पश्चात वे अवश्य स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।